राम राम। मैं हूं पंडित अरविंद तिवारी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आज मैं आपसे कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूं, जो कि पानी यानी कि चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं, इस घाट के इर्द गिर्द कचरा है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए लोगों ने किस तरह से कचरा फैला के रखा है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं और साथ में ये हरकतें भी करते हैं जल देवता के आगे। तो जब आप अपने जल के स्रोत गंदे करते हैं, आपका चंद्रमा कभी अच्छा नहीं हो सकता और ना ही फिर उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय करने बंद कर दीजिए, आपको कोई सुधार नहीं मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ दृश्य, किस तरह से आप जूम करके देखिए किस तरह से लोगों ने कचरा फैला रखा है चलते हुए दरिया के पास। तो जब ये हालात हों इतने बुरे कि व्यक्ति अपने घर का कचरा ला ला के दरिया के पास फेंक दे, या घर की जो गंदगी है वह उठाकर चलते हुए दरिया में फेंक दे, जल के स्रोत गंदे करें, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, चंद्र ग्रह का ऋण बना रहा है। अब क्या करते हैं लोग, अपने धार्मिक वेस्ट जो है चलते हुए दरिया में डाल देते हैं। धार्मिक वेस्ट कभी भी चलते हुए दरिया में नहीं डालनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो लोग कर रहे हैं उनके घर में क्या क्या समस्या आएगी सुन लीजिए। जो धार्मिक वेस्ट जल प्रवाह कर रहे हैं, धन धान्य की कमी होगी, यानी कि उनके घर में धन कम होना शुरू हो जाएगा, परिवार की शांति खत्म हो जाएगी, मकान के सुख खराब हो जाएंगे। मकान है तो बिक जाएगा। आपकी विद्या के सुख आने वाली जो आपकी नस्लें हैं ना, उनको मिल नहीं पाएंगे। वो पढ़ाइयाँ तो करेंगे, डिग्रियाँ तो होंगी, नौकरी नहीं होगी, वह अपनी विद्या से लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। माता को आपकी कष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपके घर में अगरबत्ती की राख है या धूप की राख है, तो ये तो पहले ही वेस्ट बन चुकी है। सिर्फ आपको ये श्रद्धा है कि हमने पूजा पाठ में इस्तेमाल की है, तो चलो इसको दरिया में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो दरिया में डालना बहुत बड़ा जो है आपके ऊपर मुसीबत लेके आ सकता है। आप क्या करिए, आप कोई खेती वाली ज़मीन देखिए, अगर आपके पास राख है अगरबत्ती की, धूप की, है ना, उसको पानी में डालिए, अच्छी तरह से उसका घोल बनाइए और जाकर आप धरती में, वह धरती देखिए जहाँ पर ना खेती की जाती है, बंजर धरती है, ठीक है ना, ना ही वहाँ पर कोई पेड़ या खेती का कुछ उगा हुआ है। उस जगह पर ले जाकर वह पानी बखेर दीजिए, ठीक है ना, जहाँ पर किसी के पाँव नहीं पड़ते, तो धरती में वह चीज़ समा जाएगी पानी के साथ। लेकिन अगर आप सीधा जल प्रवाह करेंगे नदी में, तो यह बड़ा दोष है। तो ये ज़्यादा उत्तम है कि हम शुक्र की उस धरती के साथ वह चीज़ मिला दें जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगे हुए, या पेड़ पौधे उगे हुए हैं, झाड़ फूस बहुत है, वह धरती लेकिन साफ़ होनी चाहिए। जैसा कि आप ये पीछे अभी झाड़ फूक देख रहे थे, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। तो ऐसी झाड़ फूक जो सामने नज़र आ रही है, तो ऐसी झाड़ फूक में आप, झाड़ फूस में वह जो घोल बनाएं अगरबत्ती की राख का, अगरबत्ती के वो जो छोटे छोटे डंडे बच जाते हैं, तो उनको ऐसी जगह पर लाकर आपके घर के नज़दीक होगी, वहाँ पे डाल दें। मिट्टी की चीज़ मिट्टी में मिल जाएगी। आप उठाकर अपने घर में से धार्मिक चित्र अगर फट गए थोड़े से, तो लाओ जी चलो जल प्रवाह, कांच के टुकड़ा साथ में है जल प्रवाह, गत्ता है जल प्रवाह। तो देखिए, इन चित्रों को, इन तस्वीरों को पानी में डालिए, 10-12 दिन पानी में पड़ा रहने दीजिए, वो अपने आप गल जाएंगी। अगर धार्मिक ग्रंथ भी आपके पास हैं तो वो अपने आप गल जाएंगे। तो आप थोड़ी सी साफ़ सुथरी अपने घर के नज़दीक पार्क की जगह देखें, उस पार्क की जगह में गड्ढा खोद लें इतना, है ना, और हाथ से पहले वो जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उनको अच्छी तरह से मसल लें। मसलने के बाद उनका एक गतावा सा बन जाएगा, है ना, तो आटे के समान एक लेयर सी बन जाएगी। आप उसको उसमें दबा दें, ठीक है ना। तो इतना सा गड्ढा खोद के उसके बीच में दबा दिया तो हो गया काम। इससे शुक्र खराब नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि कच्ची ज़मीन में दबा रहे हैं तो उसका बैलेंस खराब हो रहा है, उसका नहीं होगा, लेकिन जल देवता का ज़रूर हो जाएगा।
तो चंद्रमा खराब ज़रूर हो जाएगा लेकिन शुक्र खराब नहीं होगा। उसके पीछे बहुत सी वजह हैं कि शुक्र खराब क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप बिल्कुल कच्ची ज़मीन में पार्क की घर के नज़दीक जो है वहाँ पर ये सब कर सकते हैं। तो जल देवता को जितना बचा कर रखेंगे उतना ही जीवन में सुखी रहेंगे और धन धान्य आता रहेगा। अगर आपने यह गलतियां की हुई हैं, अपने माता को सताया है, जल के स्रोत गंदे किए हैं या कर रहे हैं, तो अपने हालात को देख लीजिए। आपके परिवार में, आपके घर में धन दौलत के क्या हालात हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी बदतर होंगे। तो सुधार ही सबसे बड़ी नीति है जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बाकी मैंने कहा कि ज्योतिष में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ढूंढने निकलेंगे ऐसा ज्योतिषी जो रातों रात आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा, आपके कर्जे उतार देगा, आप छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे आपको। उन उपायों को जब करते हैं ईश्वर की कृपा से फल मिलते हैं। तो ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा या जादू मंत्र दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। सिर्फ ग्रहों की गणना करके आपके ग्रहों का संतुलन दान पुण्य के द्वारा करवाता है और आपको यह बताता है कि आपके लिए कौन सा मार्ग सही है। मान लीजिए आप जल को गंदा कर रहे हैं, है ना, तो मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपका वो कर्मों का बोझ अपने सर पे ले लूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके कर्म वो कट जाएंगे मेरे से मिलने के बाद। मैं कटवाऊँगा। उसके बाद मैं आपसे जल के, ये जो चावल के, दूध के, चांदी के, चने की दाल के उपाय करवाऊँगा जिससे कि आप क्षमा मांगे। आप क्षमा मांगेंगे तभी तो आपको देवता ये माफ़ करेगा, जल देवता, ठीक है ना। फिर आपके जीवन में सुख आएगा और कोई तरीका नहीं है। तो बस यही बताना था आपको। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी अच्छी लग रही है और चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नदी के किनारों पर कभी भी गंदगी ना फैलाएं, ना ही किसी को फैलाने दें, उसका मार्गदर्शन करें। क्योंकि किसी को अगर सही मार्ग दिखाते हैं तो उसका भी पुण्य फल आपको मिलता है। चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो बस यही बताना था आपको। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी अच्छी लग रही है और चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नदी के किनारों पर कभी भी गंदगी ना फैलाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।